सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एग्जाम्स बहुत ही बढ़िया गई होगी एमएसटीसीटी की। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी। ओके, क्या इफेक्ट होता है अगर आसान शिफ्ट रही या डिफिकल्ट शिफ्ट रही, उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे। ओके, और डिटेल में बातें करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा सब चीजों के बारे में। और जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊं। ओके, जो जो मैं सब बच्चों को, महाराष्ट्र के सब बच्चों को अच्छा कॉलेज में नहीं दिला सकता एडमिशन, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक जिसने पर्सनल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। व्हाट इज पर्सनल काउंसलिंग? उसमें आपको एक कॉलेज लिस्ट बना के मिलेगी। देखो यार, 50% आपका काम होता है एग्जाम देना, 50% आपका काम होता है एडमिशन प्रोसेस को समझना प्लस काउंसलिंग कराना। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आप जितना भी बनाया हुआ है ना अभी तक आपने मार्क्स परसेंटाइल, ठीक है, आप किसी के 120 आ रहे होंगे, किसी को 150 आ रहे होंगे, सबके सब गवा दोगे अगर अच्छे से नहीं किया आपने तो, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई तो। और पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, ठीक है, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से की, अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाई है कि नहीं। आप बहुत बार देखते होंगे किसी को सीओईपी में मेटालर्जी बहुत कम परसेंटाइल पे मिल गया, होता है कि नहीं, वहां पे सिर्फ रिजर्व होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरा काम वही रहेगा यार कि आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना, बेस्ट ब्रांच में एडमिशन दिलाना। ओके, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे 24 आवर के अंदर अंदर मेरा काउंसलर आपसे कांटेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपको जो भी डाउट है आप उनसे क्लियर कर सकते हो। ओके, और जैसे आपका रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगने के तुरंत बाद काउंसलर का आपके पास मैसेज आएगा कितने परसेंटाइल आए, और फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक कॉलेज लिस्ट बनाई दी जाएगी और उसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। सर ये कॉलेज कैसा है, इसका मेस कैसा है, फैकल्टी कैसा है, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो अभी हम समझते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और मैं फिर से मिलूंगा आपको। ठीक है, आखिरी में थोड़ी सी बातें करनी है आपसे, कुछ बताना है आपको। ओके, तो प्लीज बने रहना, मैं आखिरी में फिर से आपको मेन स्क्रीन पे मिलूंगा। ओके, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपका टॉपिक टू डिस्कस है आज का डिफिकल्टी लेवल ऑफ द शिफ्ट्स। ठीक है, शिफ्ट्स की डिफिकल्टी लेवल के बारे में हमें जानना है। पहले ये जान लो वेरिएशन क्या होता है शिफ्ट में, मतलब डिफिकल्ट शिफ्ट रही तो क्या वेरिएशन होता है, अगर आसान शिफ्ट रही तो क्या वेरिएशन होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, है कि? तो उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी आसान थी। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट रही तो आपके 1 से 1.5 परसेंटाइल ज्यादा आ जाते। अगर शिफ्ट आसान रही तो 1 से 1.5 परसेंटाइल, मैक्स टू मैक्स 2 परसेंटाइल आपके कम आ जाते। और अगर आपकी मॉडरेट परसेंटाइल आई तो आपकी मॉडरेट परसेंटाइल आएंगे, ये आएंगे। मॉडरेट शिफ्ट रही तो मॉडरेट परसेंटाइल आएंगे। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर इसको 120 मार्क्स आ गए, इसके 120 मार्क्स आ गए, लेकिन इसके परसेंटाइल आ गए 96, इसके 93 आए। ऐसा क्या फंडा हो गया? तो इसकी शिफ्ट सबसे आसान थी इसीलिए इसके कम परसेंटाइल आए, इसकी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट थी इसीलिए इसके ज्यादा परसेंटाइल है। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके परसेंटाइल में कम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं, ना कोई आपका दोष है। कभी आप ऐसा समझ लेना कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत कर दिया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। इन सब चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं है या किसी के साथ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। ओके, तो और ब्लेम करने से आपके 2-3 परसेंटाइल बढ़ नहीं जाते, तो क्यों ना उसके पीछे का लॉजिक समझा जाए कि कैसे होता है कि नहीं। तो अभी देखते हैं हम शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ द शिफ्ट्स। 20 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 21 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। 22 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। ठीक है, फंडे समझ में आ रहे हैं? तो देखो यार, आपके कितने भी कम परसेंटाइल आ जाए, कितने भी कम मार्क्स आ जाए, कितने भी ज्यादा परसेंटाइल आ जाए, ठीक है, आपको अभी हारना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे लास्ट ईयर बहुत सारे कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। एक ही चीज उन्होंने अच्छे से की, वो कॉलेज काउंसलिंग। कॉलेज काउंसलिंग में क्या आता है? बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाना। ठीक है, बेस्ट काउंसलर्स द्वारा बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाना कि हाँ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आप गर्ल्स कोटा में आते हो या बॉयज कोटा में आते हो, आप पीडब्ल्यूडी है या नहीं, पीडब्ल्यूडी है या नहीं, ईडब्ल्यूएस है या नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट है या नहीं, इन सब चीजों को देख के, आपका पूरा डाटा देख के, उसके बाद हम आपके कॉलेज लिस्ट बना के देते हैं। तो काउंसलर्स रखे उसके लिए। ठीक है, अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 24 आवर के अंदर अंदर मेरे काउंसलर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। सर इसका मेस कैसा है, फैकल्टी कैसा है, कैंपस कैसा, कुछ भी पूछ लो, आपके मन में जो आ रहा है काउंसलर आपको बताएगा।
1-to-1 बॉन्डिंग करा दूंगा मैं उनसे आपकी, और आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहूंगा। यही मेरी आशा है कि चैनल से जितने जुड़े हुए उनको एक बेस्ट कॉलेज में। अभी बहुत बहुत सर बच्चे बोलेंगे सर आप इसके 499 रुपीज क्यों ले रहे हो, तो देखो हर चीज ये है कि इसमें से मेरे को 1 रुपया तक नहीं बच रहा है, ठीक है। सब कुछ मैं काउंसलर्स को दे रहा हूं। आज तक जितनी भी चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड किया सब फ्रीली किया है। जहां पे मुझे दूसरे को पैसे देने पड़ रहे वही जगह मैंने आपसे मांगे। और 499 मेरी फीस है। आप बाहर जाके देखो, यूट्यूब पे जाके देखो, यूट्यूब पे कितने लोगों ने कितनी फीस बढ़ा के रखी है। कॉलेज काउंसलिंग मैंने स्टार्ट किया था, जब भी स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज काउंसलिंग, ठीक है। 3 सालों से मैं ऑफलाइन में कर रहा था, 1.5 साल से मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ कॉलेज काउंसलिंग। उसके बाद इन सब ने शुरू किया, और अभी इनकी फीस देखो यार। मुझे इन पर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना, छोड़ो वो चीज तो। लेकिन आप अपने हिसाब से देखो आपको कौन सा सूट हो रहा है, ठीक है। ये 1000, 1,500 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। कोई 2-2 हजार ले रहा है, कोई 700-800 रुपए ले रहा है, तो ये सूट हो रहा है या नहीं आपको देखो, ठीक है। मेरी फीस 499 रुपीज है यार, ओके। उसमें फैसिलिटी, अगर ये फैसिलिटीज आपको वहां पे भी मिल रही, डायरेक्ट काउंसलर से आपका व्हाट्सएप पे एक स्पेशल कनेक्शन हो, ओके, आप कहीं भी उनको डाउट्स पूछ सको। दूसरी चीज आपको कॉलेज लिस्ट बना के मिलो, ये सब चीजें अगर मिल रही हो ना तो उनसे काउंसलिंग आप जरूर करवा लेना। नेक्स्ट चीज, सॉरी यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि स्टार्ट अपन ने किया और बाद में ये फीस वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। 23 सितंबर की अगर बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्टी, सेकंड शिफ्ट भी डिफिकल्टी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। 24 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी। 25 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी आपकी। 26 की अगर बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। जस्ट अ सेकंड। 27 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 28 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। 29 की बात करूं तो यार फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। 30 की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। और 1 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। इतनी मुझे जानकारी मिली। कुछ शिफ्ट रह गए होंगे लेकिन उनकी मुझे जानकारी नहीं मिली है प्रॉपर, ओके। एक अगर फिक्स जानकारी मिलती है तो ही इंसान बता पाता है यार, ओके। फेक मुझे चीजें बताना नहीं आता। जब मुझे प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी उस चीज की, मैं कमेंट सेक्शन में उस चीज को 1-2 शिफ्ट बच गई उनका पिन कर लूंगा, ओके। या मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, ओके। सो यही सारी चीजें थी। फिर से अभी आपको मेन स्क्रीन पे मिलता हूं, ओके, बाय। सो आई होप आपको सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे यार, ओके। कैसे होती डिफिकल्टी लेवल, ओके। डिफिकल्टी लेवल आपको कौन से शिफ्ट की कैसी थी आपको पता लग गया होगा। आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको सब चीजें पता लग गई होगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक पे, आप वो भी चेक कर सकते हो। वहां पे आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल समझेगा। जो मुझे मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते होंगे उन सबको ये सब चीजें पता होगी, ओके। लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लीज जान लो, और पर्सनल काउंसलिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दो यार। अभी जितना आपने करा, मतलब सिक्योर किए ना मार्क्स, उतने गवा मत देना, ठीक है। आपको अगर खुद करना चाहते हो काउंसलिंग, खुद की खुद कर लो। लेकिन 350 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, इसीलिए मैं ये चीज आपको कहना। आप किसी और से करवाना चाहते हो कर लो, लेकिन पहले जान लो कि वो बंदा या बंदी, उसके बाद जो काउंसलर से, ओके, वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं क्या, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है क्या, ये जान लो। और फीस मेरे से कम जहां पे होगे वहां पे कर लेना, ठीक है। लेकिन कॉलेज लिस्ट जरूर बना लेना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।